अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग तमाम देख रहे हो सुनने वालों को खुशामदीद कहूंगा। बिटकॉइन की दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट एनालिसिस की वीडियो के साथ मौजूद हूं आपके सामने। संडे वाला दिन है दोस्तों, बट मंडे और ट्यूसडे को एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है मार्केट में, उसको यहां पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। परसों जो वीडियो बताया था मैंने आपको कि मार्केट में हो सकता है, आप जानते हो कि लगभग वैसा ही मार्केट में हो रहा है और इक्वल हाइज के ऊपर की जो लिक्विडिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट मेकर्स उड़ाएंगे, वो ऑलरेडी यहां पर उड़ चुकी है और उसके बाद बिटकॉइन दोबारा अब रेंज के अंदर क्लोज हो चुका है। अब यहां पर जो लोग भी मेरी परसों की वीडियो को देखकर एक शॉर्ट के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने यहां पर शॉर्ट को क्लोज नहीं किया है, तो उनके लिए यहां पर जानना बहुत जरूरी है कि मार्केट का अगला कदम क्या होगा। शॉर्ट को यहां पे क्लोज करना चाहिए या फिर मार्केट मजीद बड़ा क्रैश लेने जा रही है और वो उस शॉर्ट को मजीद कंटिन्यू रख सकते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि ना सिर्फ उनके लिए जानना जरूरी है बल्कि उनके लिए भी जानना जरूरी है कि जिन्होंने परसों की वीडियो नहीं देखी, क्योंकि दोस्तों अगला मूव जो भी आएगा जाहिर सी बात है उससे आपका बाखबर होना जरूरी है, ताकि आप कोई गलती ना करो, प्रॉफिट कम से कम ना बना पाओ, तो कोई बड़ा लॉस ना करो। तो बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करता हूं मेरे भाइयों। बिटकॉइन को शामिल करेंगे, सबसे पहले मार्केट मूवर है और उसके बाद एक ओल्ड कॉइन को भी डिस्कस करेंगे जिसमें आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट देख सकते हो। चार्ट्स के ऊपर काफी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। तो बीटीसी का 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मेरे पास ओपन है। परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था बिटकॉइन जब चल रहा था हमारा इस रेंज के अंदर कि यहां पर हमारे ऊपर जो है ना वो इक्वल हाइज बने हुए पहले दो, और यहां पर हमने माजी में देखा है कि जब भी इक्वल हाइज बनते हैं तो रिटेल ट्रेडर्स जो है ना वो इक्वल हाइज को देखकर, डबल टॉप को देखकर ये सोचते हैं कि मार्केट यहां से स्ट्रेट अवे डंप करेगी और वो वहां पर जो है ना रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर शॉर्ट करने बैठ जाते हैं। और यही दोस्तों मार्केट मेकर्स के लिए मौका होता है कि वो ऊपर की तमाम लिक्विडिटी स्वैप्ट आउट करें और इस तरीके से स्टॉप लॉसेस को उड़ाकर और लोगों को लिक्विडेट करके पैसा बनाए। और वही दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और आपके सामने है कि वही मार्केट में होता हुआ हमें दिखाई दिया। तो जैसा आपको बताया गया था दोस्तों, मार्केट ने वैसा ही बिहेव किया, ऊपर की लिक्विडिटी उड़ाई सारी और उसके बाद रेंज में दोबारा क्लोज आउट हुआ। और उसके बाद आपके सामने है कि यहां पर बिटकॉइन इस टाइम चल रहा 37,388 की रेंज में। अब यहां पर उस वीडियो के अंदर दोस्तों दो तरह के ट्रेडर्स को मैंने मुखातिब किया था। एक तो वो कि जो जाहिर सी बात है सारे मूव के हिसाब से इस मूव को कैप्चर करते हुए रेंज रिक्लेम होने के बाद शॉर्ट करें और प्रॉफिट बनाएं, और दूसरा वो जो वहां पर न्यूबीज थे और शॉर्ट कैप्चर अगर नहीं भी कर पाए तो कम से कम यहां पर कोई नई पोजीशन ओपन ना करे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों तरह के ट्रेडर्स जो है ना वो इस टाइम यहां पर महफूज होंगे, प्रॉफिट के अंदर होंगे। अगर प्रॉफिट में नहीं भी होंगे तो कम से कम यहां पर लॉस के अंदर नहीं होंगे। तो आप लोगों की 500 उंगलियां इस टाइम घी में, जहां पर पूरी की पूरी मार्केट जो है इस टाइम अपने स्टॉप लॉसेस को हटवा के और उड़वा के बैठी हुई। अब मुद्दा दोस्तों यहां पर यह है कि जिस किसी ने भी शॉर्ट ली है और उस टाइम वो प्रॉफिट में है, क्या अपनी शॉर्ट को कंटिन्यू करे, क्योंकि अगर पूरे मूव को अगर हम देखते हैं ना तो इसके हिसाब से जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा ये मिड रेंज का एरिया, और लास्ट टारगेट हमारा होना चाहिए रेंज लो का एरिया। यानी कि एक बहुत बड़ा मूव है जो अभी तक यहां पर आप लोगों ने कैप्चर नहीं की है। तो यहां पर जिन लोगों ने शॉर्ट ली हुई है वो लोग ये सोच रहे होंगे कि शॉर्ट को कंटिन्यू करें, और जिस किसी ने नहीं ली होगी जाहिर सी बात है वो ये सोच रहे होंगे कि क्या उन्हें भी इस शॉर्ट के अंदर एंटर अभी होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाइयों वही मैं आपको बताने जा रहा हूं और उसी के ऊपर मैं रोशनी डालने चाह रहा हूं। सबसे पहली चीज दोस्तों कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा और ऊपर के लिक्विडिटी लेने के बाद दोबारा रेंज रिक्लेम करेगा और नीचे जाएगा दोस्तों, वो तो हो रहा है मार्केट के अंदर, आप लोग जानते हो। बट यहां पर दोस्तों एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट हुई है जिसको यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो होना चाहिए और वो नहीं हुआ है। वो दोस्तों क्या है उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इसी रीजन की वजह से अब यहां पर शॉर्ट जो है ना मैं बहुत लंबा यहां पर कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा हूं। वो क्या रीजन है दोस्तों, मैं आपको उसके लिए एक और चार्ट पे लेके जाता हूं जहां पर हमने फ्यूचर्स का चार्ट भी ओपन किया हुआ एक साइड पे, और एक साइड पे यहां पर यही चार्ट जो मैं डिस्कस कर रहा था स्पॉट के अंदर मैंने ओपन किया हुआ है। अब जो दोस्तों बिटकॉइन ने मूव लिया और जिस मूव के अंदर बिटकॉइन ने अपसाइड की लिक्विडिटी यहां पर हंड की है, अगर आप लोग स्पॉट के अंदर देखोगे तो आपको आइडिया होगा कि जो हमारा प्रीवियस हाई था बिटकॉइन उसके ऊपर गया और दोबारा रेंज रिक्लेम की, तो एक तरह से परफेक्ट शॉर्ट कॉल बनती है। और जिसके बाद टारगेट्स वही बनते हैं जो मैंने आपको बताए थे, यानी कि मिड रेंज हमारा और हमारा रेंज लो का एरिया। बट यहां पर अगर आप लोग देखोगे दोस्तों फ्यूचर्स के चार्ट को, तो एक चीज आपको डिफरेंस दिखाई देगी और वो ये दिखाई देगी दोस्तों कि लास्ट टाइम जो बिटकॉइन ने अपना हाई बनाया था ना, बिटकॉइन उसको यहां पर स्वैप्ट आउट नहीं कर पाया। लास्ट टाइम फ्यूचर्स के अंदर हमारी एक फेक विक लगी थी बाइनेंस के ऊपर, जो कि हमारी गई थी लगभग यहां पर देखो तो
38,510 तक गई थी और अभी जो मूव लिया है बिटकॉइन ने वो उस मूव से ऊपर नहीं गया है। अब मसला दोस्तों ये है कि आप लोग जानते हो कि जो भी यहां पर जाहिर सी बात है इक्वल हाइज की बेस पे शॉर्ट करेगा वो अपने प्रीवियस जो टॉप बना हुआ है फ्यूचर्स के अंदर उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएगा और नीचे के मूव को टारगेट करेगा। अब वो तमाम ट्रेडर्स खास तौर पे बाइनेंस के ऊपर जाहिर सी बात है मार्केट का जो बड़ा वॉल्यूम है वो बाइनेंस ही कैप्चर करता है, तो उसके तमाम शॉर्टर्स जो हैं वो ना सिर्फ के महफूज हैं बल्कि बहुत बड़े प्रॉफिट के अंदर भी हैं। और यही चीज़ दोस्तों नॉर्मली जो मार्केट में होता है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। और नॉर्मली हमने देखा है कि मार्केट में जब भी इस तरीके से रेंज रिक्लेम होती है ना तो स्टॉप लॉसेस को उड़ाती है, तब भी उसके बाद एक बड़ा मूव जो है ना वो ऑपोजिट साइड पे लेती है, जो कि यहां पर फिलहाल नहीं हुआ है। तो इसीलिए आपको मेरा मशवरा होगा कि अगर आप लोगों ने शॉर्ट ओपन की हुई है तो स्टॉप लॉस को लाजमी आप लोग जो है ना अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे ले आओ और उसके बाद दोस्तों प्रॉफिट बुक कर लो आप लोग आके इस रेंज के अंदर। अब ये रेंज दोस्तों कौन सी है मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। ये रेंज है मेरे भाइयों 1 घंटे के टाइम फ्रेम में और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया, यानी कि जो हमारा बिटकॉइन का अप ट्रेंड चल रहा था, बिटकॉइन अगर इस स्ट्रॉन्ग लो को होल्ड करता है और दोबारा इसको रिस्पेक्ट देता है तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस मौजूद हैं। और उसके लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा जो रीजन मिलेगा उसको मार्केट को वो मिलेगा अपसाइड की लिक्विडिटी फ्यूचर्स के अंदर, जो कि अभी तक मार्केट में मौजूद है। इसी रीजन की वजह से दोस्तों हमें थोड़ा सावधान होकर चलना पड़ेगा और जो हम लोग पिछली वीडियो में टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको यहां पर थोड़ी देर के लिए साइड पे रखना होगा। कोई टेंशन नहीं दोस्तों, अगर बिटकॉइन नीचे आके इस लेवल को तोड़ भी देता है तो रिटेस्ट के अंदर दोबारा एक नई शॉट ओपन कर लेना। मेन मुद्दा दोस्तों ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो है ना एक तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, पॉजिटिव है और बिटकॉइन हमारा मैक्रो लेवल के ऊपर एक अप ट्रेंड के अंदर है। सेकेंड चीज दोस्तों यहां पर जैसे पहले आपको बताया कि अपसाइड के ऊपर लिक्विडिटी मौजूद है, तो मैं नहीं चाह रहा कि जिन लोगों ने यहां पर शॉर्ट के अंदर पैसा बना लिया है मेरे वीडियो के बाद वो यहां पर अपना पैसा मार्केट को वापस कर दे और जो लोग यहां पर एक लेट शॉट ओपन करें वो अपने स्टॉप लॉसेस को गवा दें। प्रॉफिट वही है जो पॉकेट के अंदर है, वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि प्रॉफिट को टाइम पर बुक करना सीखो, प्रॉफिट को मार्केट में मत छोड़ो। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर इस तरीके से अगर बिटकॉइन नीचे आके सपोर्ट को होल्ड करता है तो आप एक छोटी सी लॉन्ग जो है वो अपसाइड की तरफ कैप्चर कर सकते हो और अगर वो बनेगी तो मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट दे दूंगा। जाहिर सी बात है मार्केट पंप हो रही हो डंप हो रही हो, आपका भाई आपका साथ नहीं छोड़ता है, वीडियो ना भी बना सकूं टेलीग्राम डिस्कॉर्ड पर मैं आपको अपडेट देता रहता हूं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों ये है आसान सी जुबान में कि जो रीजंस मैंने आपको बताए हैं अपने एनालिसिस के अंदर उसकी वजह से बिटकॉइन जब तक इस स्ट्रॉन्ग लो को होल्ड कर रहा है बिटकॉइन यहां पर एक अपसाइड का मूव और ले सकता है ऊपर की तरफ नीचे जाने से पहले। और उसके अलावा दोस्तों अगर बिटकॉइन इसको लूज करेगा तब भी आप लोग जो है एक नई शॉर्ट को ओपन कर सकते हो। तो अभी के लिए दोस्तों बिटकॉइन के बारे में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसके बाद चलेंगे दोस्तों एक ओल्ड कॉइन की तरफ और उसके बारे में आपको बताएंगे कि वो चार्ट के ऊपर कैसा दिख रहा है। मेरी SIP ओल्ड कॉइन की लिस्ट के अंदर वो शामिल है और वो है चेन लिंक और इस टाइम यहां पर चार्ट के ऊपर अच्छा दिख रहा है, मैं इसलिए दोबारा इसके एनालिसिस देने जा रहा हूं। और इसके बारे में 2 से 3 दफा पहले भी आपको एनालिसिस दे चुका हूं। 2 हमने यहां पे स्विंग ट्रेड्स भी ली थी, अच्छे प्रॉफिट में उसको क्लोज भी किया था और अब एक दफा फिर से दोस्तों कुछ इंडिकेशन इसके अंदर मिल रही हैं जो ये बता रही हैं कि दोबारा एक अपसाइड का मूव जो है वो चेन लिंक के अंदर आ सकता है। सबसे पहले इंडिकेशन दोस्तों लिंक के अंदर पॉजिटिव ये है कि एक तो अपना स्ट्रक्चर डेली के अंदर ये होल्ड कर रहा है, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर देखो डेली के अंदर हमारी एक रेंज बनी हुई है और उस रेंज की जो मिड रेंज मैंने मार्क की हुई है लिंक उसको दोबारा रिक्लेम कर चुका है। थर्ड इंडिकेशन दोस्तों इसमें यह है कि यहां पर एक जो है ना वो बुल फ्लैग भी बन रहा है और इसके अलावा यहां पर कंसोलिडेशन भी हो रही है जो नॉर्मली किसी अच्छे मूव से पहले होती है अपसाइड के मूव के बाद। और बुल फ्लैग कहां बन रहा है मैं आपको दिखाता हूं वो। तो ये दोस्तों देखो तो एक विक टू विक लेकर दिखा रहा हूं आपको। तो यहां पर एक डेली के अंदर हमारा जो है ना वो एक यहां पर काफी क्लियर जो है वो एक बुल फ्लैग बन रहा है, ठीक है जी। तो ये दोस्तों देखें तो ये हमारा है बुल फ्लैग, ठीक है। इसको आप इग्नोर करें विक्स को, विक्स ऑलवेज प्ले द ट्रिक्स। और यहां पर दोस्तों ये है इसका हमारा पोल। तो इस तरीके से हमारा दोस्तों एक बुल फ्लैग बन रहा है और सेकंड में यहां पर आपको एक और पैटर्न बन रहा है वो भी दिखा दूं। नॉर्मली पैटर्न्स की बेस पे मैं ट्रेड ट्रिगर नहीं करता बट कन्फ्लुएंस के लिए काफी अच्छे होते हैं, इससे हमें अंदाजा होता है कि यहाँ पर क्या क्या पॉजिटिव इंडिकेशंस हमें ट्रेड के अंदर मिल रही हैं। तो यहाँ पे 4 घंटे में आपको लेके जाता हूँ, वहां पर आपको दिखाई देगा क्लियर कट कि यहाँ पर हमारा जो है ना एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। ये है इसका लेफ्ट शोल्डर, ये है इसका राइट शोल्डर, ये है इसका हेड। और फिलहाल देखो तो लिंक जो है ना अपनी नेक लाइन को यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा है।
तो यहाँ पर दोस्तों अगर लिंक को आप लेना चाहो, पहली चीज़ ये कि फ्यूचर्स में नहीं लेना है आपने, आप इसको मैनेज नहीं कर पाओगे, रिट्रेसमेंट भी इसमें हो सकती है एक बड़े मूव से पहले, तो उसमें जाहिर सी बात है स्पॉट में होगे तो आसानी के साथ संभाल लोगे। और स्पॉट के अंदर भी दोस्तों अगर आप ले रहे हो तो आपने एक पार्ट में नहीं लेना और डीसी के लिए इसमें रेडी रहना है। 2 से 3 पार्ट्स में इसको आप लोग लो, जो भी आप इसमें एंट्री लेना चाह रहे हो उसको 2 से 3 पार्ट्स के अंदर बांटो। और एंट्री रेंज पहली जो बनेगी मैं आपको बता दूं कौन सी बनेगी। तो पहली एंट्री जो आप ले सकते हो दोस्तों वो ले सकते हो इस रेंज के अंदर, जो मैंने मार्क भी की हुई आपके सामने, और ये बनता है हमारा 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रॉन्ग लो का एरिया। यहाँ पर लगभग ये 14.5 तक जाती है रेंज। यहाँ पर आप लोग पहली एंट्री बना लो BTC को देखकर, और उसके बाद दोस्तों सेकंड एंट्री के लिए आप लोगों ने वेट करना है। अगर लिंक नीचे रिट्रेस करेगा तो वहां पर फिर हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो होगा वहां पर इसको डीसी करने का सोचेंगे। और इसके अलावा दोस्तों टारगेट जो इसके होंगे वो भी आपको बता दूं। तो फर्स्ट टारगेट दोस्तों इसका जो होगा वो होगा हमारा ये वाला एरिया, यानी कि $16 का एरिया। और सेकंड टारगेट दोस्तों इसका होगा जो होगा वो होगा 16.613 का एरिया, जो कि हमारा रेंज हाई का एरिया है। और थर्ड टारगेट इसमें होगा 17.3 का एरिया। लास्ट टारगेट होगा हमारा 17.9 का एरिया। इसके अलावा जैसे ही फर्स्ट टारगेट आया तो वहां पर आप लोगों ने अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ले आना है और प्रॉफिट थोड़ा बहुत लाजमी हर आप लोग टारगेट बुक करते रहना। तो ओवरऑल ये लिंक का चार्ट था जो मैंने शेयर कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना कि तमाम ऑल्ट कॉइन्स जो है वो बिटकॉइन को फॉलो करते हैं, तो बिटकॉइन अगर यहाँ पे सपोर्ट करेगा तो ही लिंक यहाँ पे पॉजिटिवली मूव करेगा। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेड है आपकी थोड़ी लंबी होल्ड भी करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए भी आप लोगों ने रेडी रहना है। इसीलिए आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं करना है और पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा ही आप लोग लगाना ट्रेड में, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। इसके अलावा काफी लोग सवाल कर रहे थे कि आपका कोई प्रीमियम ग्रुप मौजूद है, तो वीडियो के आखिर में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि डिस्कॉर्ड पर भी मौजूद है और टेलीग्राम पर भी फाइनली हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया हुआ है। और अगर आप लोग प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना चाह रहे हो, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना चाह रहे हो या टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाह रहे हो या फिर दोनों को ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो उसकी पेड सब्सक्रिप्शन भी मौजूद है। और इसके अलावा दोस्तों एक और तरीका मैंने रखा है जिसके जरिए वो लोग भी ज्वाइन कर पाए जो कुछ भी यहाँ पर पे नहीं कर सकते। उनके लिए तरीका हमने ये रखा है कि वो फेयरडेस्क एक्सचेंज के ऊपर या बिटगेट के ऊपर हमारे रेफरल से अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद जो भी ट्रेडिंग उन्होंने करनी है वो उन्हीं एक्सचेंजेस के ऊपर करेंगे जो हमारे रेफरल से मौजूद है, जहां पर वो लोग, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो फेयरडेस्क और बिटगेट दोनों के रेफरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोनों में से किसी पे भी ज्वाइन करो, वहां पे डिपॉजिट करो और ट्रेडिंग के लिए उन्हीं अकाउंट्स को इस्तेमाल करो। बस यही शर्त है। दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही था। अल्लाह हाफिज।